नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पब्लिक साथ भास्कर पोखरियाल। आज सोमवार का दिन है और कहते हैं कि भगवान भोले की कृपा जिस पर हो जाए तो उसका तो यह जीवन पूरा सफल हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार को अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त आस्था होती है। यूँ तो सभी देवी देवताओं की प्रति हर आदमी लगा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर भी लोगों की बड़ी अटूट आस्था है। हम बात करें तो रुद्रपुर से लगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा क्षेत्र में मोटेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक उसकी बड़ी महानता है। बताते हैं प्राचीन काल से ही यह मंदिर है और यहाँ पर जो है शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे और तब से इसकी यहाँ पर आराधना होती है। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोले के प्रति जो सच्ची आस्था के साथ आता है उसके सारे काम सफल होते हैं और वह भवसागर को पार होता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह भी है कि हर सोमवार को यहाँ पर हजारों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मंदिर में सेवादारों की 40-50 लोगों की एक टीम है जो लगातार सेवा भाव से यहाँ जुटे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विशाल भंडारे का हर सोमवार को यहाँ आयोजन होता है। सेवादार इस भंडारे में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए वह इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन सेवादारों में प्रमुख रूप से हम बात करें तो यहाँ पर जो है पंडित सुनील पांडे यहाँ पर आते हैं। उनके साथ भी एक बड़ी टीम यहाँ पर सेवादार के रूप में अनिल गंगवार, सोनू गंगवार, उमेश कश्यप, राजवीर, अमर शर्मा, धर्मवीर, आकाश रस्तोगी, राजू रस्तोगी, अशोक सागर, राजू केशव, विजय सैनी, राजपाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, कपिल गंगवार, नंदराम, ये लोग तो सेवा के साथ हैं। लेकिन इसके अलावा मंदिर के महंत सोमाल नंद सरस्वती भी यहाँ पर अपनी सेवाएं बराबर देते हैं। जहाँ वह यहाँ पूरे मंदिर की सेवा में हैं उसके बाद भी वह भक्तों के साथ भी अपना पूरा समय देता है। उधर उद्योगपतियों की बात करें तो रुद्रपुर के प्रसिद्ध उद्योगपति आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स के स्वामी पुनीत मित्तल के ताऊ जी भी जो भी एक उद्योगपति के रूप में हैं, विजेंद्र मित्तल भी यहाँ पर हर सोमवार को लगातार आते हैं और सेवा देते हैं। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। आप रुद्रपुर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में आपकी पहचान है और आप यहाँ मोटेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं। आकांक्षा ऑटोमोबाइल्स के जो स्वामी हैं पुनीत अग्रवाल जी, आप उनके ताऊ जी हैं। आप ये बताएं इस मंदिर की पौराणिकता क्या है? इस मंदिर की पौराणिकता यही है कि यहाँ जो आता है उसके मनोकामना पूरी हो जाती है। और कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं तो 10 साल से आ रहा हूँ। आप यहाँ जो ये भंडारे के लोग हैं इनके सेवादारों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ कि निस्वार्थ भाव सेवा से काम करते हैं। जो किसी ने जो भी दे दिया इनको, आटा, चावल, दाल वगैरह है और तेल वगैरह जो भी दिया इनको, वो अपनी सेवा में लगाते हैं ये है। वो कोई किसी से कुछ लेते नहीं है, अपना अपना काम छोड़ के आते हैं सब लोग ही। और मोटेश्वर भगवान पंडित सुनील पांडे जी, ये बताइए कि इस मंदिर के विषय में क्या आप बोलना चाहते हैं कि पौराणिक का महत्व क्या है? इस मंदिर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये अति प्राचीन मंदिर मोटा महादेव स्वयंभू हैं, बिडवा नगला, सुहा नगला, करतारपुर रोड, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश से। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है मंदिर के लिए, जैसे कि हमारे स्वयंभू है, ये स्वयंभू भी इतने शक्ति वाले हैं, इनके अंदर चुंबकीय शक्ति है। जिस मनुष्य को इन्हें खींचना होता है उसको वो खींच लेते हैं अपनी शक्ति से। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा पौराणिक कुआं भी है। पौराणिक कुआं में ऐसा जल है कि उसके जल के मात्र डालने भर स्नान करने से त्वचा के जो रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान का इतना बड़ा शक्ति है यहाँ। हम तो देखते आ रहे हैं कि मृत व्यक्ति भी हमारे सामने यहाँ जीवित हुआ है। एक लाला जी आते थे रुद्रपुर से, उनके बच्चे को कुछ हो गया था तो उन्होंने एक दिन पूरा दिन यहाँ रखा महादेव के सामने और बच्चा स्वस्थ होकर के घर चला गया। महंत जी, यहाँ पर ये मान्यता है कि इस मोटेश्वर महादेव में चूँकि पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर जो भी आदमी अपनी मन्नत लेके आता है वो पूरी हो जाती है। इस विषय पर आप थोड़ा सा बताएं। हाँ, जो भी क्या कहते हैं जनता यहाँ आती है, क्या कहते हैं भगत जगत आते हैं मनोकामना लेकर के, उनकी मनोकामना अभी पूरी होती है।
और यहाँ पर तो मेले ही लगा रहता है। यहाँ पर तो सोमवार को तो 3-4 हज़ार आदमी आन करके भोग करते हैं, फिर सोमवार को भंडारा चलता है, सारी चीज़ें। और यहाँ पर तो बहुत कुछ है, सिद्धि का कहते हैं, जो जिससे मांग लिया भगवान ने उसको पूरा कर ही देते हैं। सिद्ध पीठ है आज तक, तभी तो इतना यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। अगर सिद्ध अगर पीठ नहीं होती, अगर मनोकामना पूरी नहीं होती, कौन आता है? आपका ये कहना है कि यहाँ पर भोले की वो कृपा है कि आदमी ने सच्चे मन से जो मांगा उसको प्राप्त होता है। जी साहब, वो पूरा होता है। और फिर क्या कहते हैं, भगवान तो ये तो ऐसे है कि यहाँ पर तो खुद ही भेजते हैं। अब देखो भंडारा चल रहा है, किसी से बच्चा मांगने नहीं जाते, भोलेनाथ दे रहा है। कई हज़ार आदमी फिर सोमवार को आते हैं, भंडारा पाते हैं। और शिवरात्रि पर तो इतना भीड़ थी यहाँ पर कि कोई पता ही नहीं, समाने से नहीं समझ थे। पूरा प्रशासन भी भाई दौड़ कर रहा था। मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो मंदिर को भिन्न भिन्न कर रहा है, क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, सारे पैसे को क्या कहते हैं गलत प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर मेरी प्रार्थना ये है, क्या कहते हैं, जब भगवान दे रहा है तो यहाँ सदा भंडारा चलना चाहिए। लंगड़े लूले विकलांग जो भी हैं, जो अपने माता पिता को निकाल के घर से बाहर कर देते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं सदा भंडारा चलना चाहिए 24 घंटा, जब भगवान दे रहा तो। मेरी बस यही प्रार्थना है सभी से कि ये कार्य, ये भंडारा भी ये फिर सोमवार को मैंने संपूर्ण किया है, जो आज भी चल रहा है। जिस दिन से क्या कहते हैं कम से कम 16 साल होने जा रहे होंगे इसको।